इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज पढ़नी हमें मगध एम्पायर में सबसे पहले आती है हरेका डायनेस्टी। क्या आती है? हरेका डायनेस्टी। अब मगध एम्पायर हमें 3 रूलर ही खाली पढ़ने हैं, तो मगध एम्पायर हरेका डायनेस्टी को जाइए कंप्लीट। फर्स्ट पढ़ना है बिम्बुसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, आपको पता होगा हमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो ये इनका टाइम पीरियड है, कब से कब तक रूल किया था। सबसे पहले आता है हरेका डायनेस्टी में बिम्बुसार। बिम्बुसार के बाद ये साना बाटिया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स रूल 52 ईयर रूल किया है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग किसने? बिम्बुसार ने। ये हरेका डायनेस्टी में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है हरेका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो बिम्बुसार। कैपिटल इसकी क्या थी? राजगीर एंड गिवराज इसकी कैपिटल थी। सराउंडेड बाई 5 हिल, जिससे एक नेचुरली फोर्ट बनता था। कैपिटल क्या थी बिम्बुसार के वक्त? कैपिटल जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप टिप पे रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आता है। दिस मेड राजगीर इम्प्रेसेबल अनेबल टू ब्रोकन इट। क्यों? इसकी कैपिटल है राजगीर युवराज। इसके चारों तरफ है हिल। हिल समझते हैं आप? पहाड़, जिसको कैप्चर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी मगध एक पावरफुल एम्पायर। कंटिन्यूटी टू द गौतम बुद्धा। बिम्बुसार गौतम बुद्धा का फॉलोअर था। द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। ये पहला एक किंग था जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग मीन अपनी परमानेंट आर्मी थी, कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर विच ही इज़ आल्सो नो, इसी के नाम से इसको सैनिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम आया, सैनिया के नाम से किसको जाना जाता है? बिम्बुसार को। स्टार्टेड टू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मेटेरियल अलायंस टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल प्रेजेंस। तो अपने एम्पायर को बचाने के लिए इसने मेटेरियल अलायंस किया। मेटेरियल अलायंस होता है शादी की। इसने बहुत सारी शादी बनी, जिससे इसने शादियाँ की, जिससे इनके रिलेशन अच्छे हुए बाकी राजाओं के साथ, इसलिए उस पर कोई अटैक ना करे। फर्स्ट शादी की इसने कौशला देवी के साथ, जो डॉटर ऑफ थी कौशला किंग एंड सिस्टर थी प्रसन्नजीत। जो हमने एडवांस वीडियो में पढ़ा, प्रसन्नजीत कौन था? कौशला का एम्पायर था। एम्पायर कौशला एम्पायर का एम्पायर था। कौशला एम्पायर का किंग था। कौन? कौशला देवी थी, डॉटर ऑफ कौशला किंग एंड सिस्टर थी प्रसन्नजीत की। इससे क्या मिला अब इसको शादी करके? बिम्बुसार को इसको मिला लार्ज लैंड रेन्यू काशी रीजन से। दूसरी शादी इसने चलाना के साथ किया। डॉटर ऑफ लिछावी प्रिंसेस ऑफ विशाली। इसने जो लिछावी की प्रिंसेस थी विशाली, तो इसने उससे करी शादी। जिसने बिम्बुसार के बारे में हम पढ़ रहे, इससे इसको मिला नॉर्थ फ्रंट लाइन, नॉर्थन साइड इसको पूरा कैप्चर मिला। फिर इसने लास्ट शादी की खेमा के साथ, डॉटर ऑफ किंग मदरा पंजाब से। इससे कुछ पता नहीं चल रहा इसको फ़ायदा क्या मिला। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इसका एक फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, जिसको इसने भेजा था। अवंती का किंग था चंद्र प्रद्युता, जो महासेना था उज्जैन का। उसको जॉइडस हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए इसने भेजा था। देखो इनके बीच में लड़ाई थी, फिर भी इसने अपना फिजिशियन भेजा था, वेद भेजा था। उसके बाद इसके बहुत सारे सन थे, मगर इसका एक सन था अजातशत्रु। इसने अपने बाप को मार दिया। अजातशत्रु ने किसको मार दिया? बिम्बुसार को। सन ऑफ चलाना एंड बिम्बुसार का। तो अजातशत्रु था लड़का चलाना का। इसकी जो वाइफ थी बिम्बुसार की, इसने 3 शादी की, उनमें से एक चलाना का लड़का था। एंड ऑक्यूपाइड थ्रोन बाय किलिंग हिज फादर। इसने अपने फादर को मार दिया था। अजातशत्रु ने अपने बिम्बुसार को मार दिया था। ये है इसका टाइम पीरियड। इसने कब से कब तक रूल किया। एडॉप्ट एन एग्रेसिव पॉलिसी एक्शन एंड ग्रेनेड कंप्लीट सेंटर और काशी। इसने बहुत सारी खतरनाक पॉलिसी जानी जाती है। इसने मिलिट्री पॉलिसी और काशी रीजन को पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया। ये रिमार्केबल है फॉर इज मिलिट्री कंक्यूस्ट। ये जाना जाता है अपने मिलिट्री कंक्यूस्ट के लिए। फर्स्ट इसने डिफेक्टेड किया अपने मेटेरियल अंकल को। कौन? प्रसन्नजीत इसका एक अंकल था। किंग ऑफ कौशला जो था प्रसन्नजीत, एंड प्रसन्नजीत को इसने हरा दिया, और उसकी बेटी थी वज्रा, तो उससे शादी की। किसने? अजातशत्रु ने इसके साथ शादी कर दी। ये आता है एग्जाम में, ये पूरा ट्रिप पे रखना। डिस्ट्रॉय विशाली आफ्टर ए लॉन्ग वार ऑफ कैपिटल ऑफ लिछावी। जो कैपिटल लिछावी की कैपिटल थी विशाली, उसको इसने 16 साल जंग लड़ी, तब जाकर उसको पूरी तरीके से हरा दिया, डेकोरेटेड कर दी। उसके बाद हिज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर कौन था? यह क्वेश्चन आता है। अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर कौन था? सुंदी एंड वत्साकर था। सुंदी एंड वत्साकर था। ए वार रीजन, इसका एक वार रीजन था। ये भी क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु का वार रीजन कौन था? मसलकंथक, जिसको कैप्चर कर दिया इसने। एक बिग स्टोन था, बड़े बड़े पत्थर दूर फेंकता था। इसके पास एक चैरियटर था, एक रथ था, जिसे रथ मसला कहते थे। हेल्प टू डिटेक्ट, इसने बड़ी हेल्प की थी लिछावी को ख़त्म करने में, यानी कि हराने में।
45 राजगिरिया मीट टू सीट अवंती। उसके बाद ये अवंती में गया, अवंती में उसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के वक्त होती है अजात शत्रु के वक्त। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो कहा जाता है पहले ये जैन का भगत था, फिर ये गौतम बुद्ध का भगत था। इसका यही मतलब है, इस सब लाइन का मतलब यही है, पहले जैनिज़्म का भगत था, फिर ये गौतम बुद्ध का फल। अब लास्ट रूलर आता है उदयन। तो हमारी हरेका डायनेस्टी हो जाएगी कंप्लीट। फिर आएगी नेक्स्ट उदयन की बात करें, ये था फाउंडर ऑफ न्यू कैपिटल इसने रखी, पाटलिपुत्र इसके वक्त कैपिटल थी। जो गंगा एंड सोन रिवर थे इसको ये इनके पूरे एरिया तक इसने पूरी तरीके से कैप्चर रखा था उदयन ने, बट ये वीक रूलर था। उसके बाद कैपिटल आती है मौर्य, मौर्य यहाँ पर कैप्चर करती है। यह सक्सेसर थे वीक, बहुत वीक था उदयन। तो उसके बाद यहाँ पर आती है शिशुनाग डायनेस्टी। तो हम बढ़ेंगे कि शिशुनाग डायनेस्टी कैसे आई कल की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी JKSSB का एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए यूज़फुल वीडियो है।